अगर आपको हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। और सारे जो होनहार बच्चे मेरी बात मान जाते थे कि यार जूते कौन खाएगा, आपकी हेल्प कर देंगे। और मजे की बात है कि कॉपी करने में इतने माहिर कि जिससे हम कॉपी करते थे उसके 100 में से 90 नंबर आते थे, हमारे 95 हमेशा 95 95 95। क्या टेक्नोलॉजी है, पूछोगे तो ही बताऊंगा। ये आरसीएम का सब्जेक्ट नहीं है। बताओ सर। हाँ टोटल 6 आदमी पूछ रहे हैं। सेमिनार के बाद आप टोटल मिलिए मेरे से, मैं बताऊंगा क्यों सबका टाइम खराब कर चुका है। बताओ, बता दो। आप इतना पूछ रहे हैं, बता दो भाई सबको। थैंक यू। हर चीज की टेक्नोलॉजी होती है। हम क्या कई बार हंस हंस के छोड़ देते हैं। हमारे दादाजी को भी 80 साल पहले बोला ना लंदन में मैच होगा, जयपुर में दिखाई देगा, तो हमारे दादाजी भी हंसे। पूछा नहीं कैसे दिखाई देगा ऐसे थोड़ी हो सकता, बस हंस गए। हंसने से क्या सीखोगे, पूछने से सीखोगे। हम क्या करते थे पता है, हम कॉपी भी छोटे मोटे तरीके से नहीं करते थे। हम पहले ही प्लानिंग करते थे कि अगर मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो मैथमेटिक्स में कौन कौन होशियार बच्चे हैं और कौन कौन किस में एक्सपर्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक्सपर्ट है, ट्रिग्नोमेट्री की कॉपी इसी से करेंगे। परसेंटेज में ये होशियार है तो परसेंटेज की कॉपी इसी से करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है तो प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी इसी से करेंगे। और मेरे भाई इन्हीं की कॉपी करके हमारे 95 आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ये तो सब अपने दिमाग से 90 लाते थे, हम चारों के दिमाग से 95 लाते थे। जीवन में अगर कामयाब होना है तो किसी एक व्यक्ति को गुरु मत बनाना। सीखने का पॉइंट नंबर 7। जीवन में अगर कामयाब होना है तो किसी एक व्यक्ति को गुरु मत बना लेना, क्योंकि एक व्यक्ति गुरु बना दिया ना तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां आ जाएगी, क्योंकि एक ही है। जीवन में कामयाब होना है तो सभी को गुरु बना लेना। जो भी सामने आ जाए आपको सिर्फ एक फिल्टर लगाना है दिमाग में और सोचना है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्या सीख सकता हूं? अपने हाथ को हलाइए, आगे दिमाग पे लगाइए और हर आदमी से सोचना इससे मैं क्या, गर्दन हिलाइए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। बोलिए, आप ही करें बेटा, हाथ को ऐसा करो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे क्या सीख सकता हूं। क्योंकि मेरी अपलाइन क्या कहती पता, सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। हेलो, कोई भी सिखाएगा। कॉमन सेंस होना चाहिए सीखने के लिए, कोई दिमाग होने की जरूरत नहीं है। सामने वाला हर बात पे सिखा सकता है, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। दारू पीने वाला क्या सिखाता है कि अगर तू पिएगा ना बेटा तू भी नाली में ही लौटेगा, तुझे लौटना है क्या? नहीं, तो हमने कसम खाई कि दारू पिएंगे। किसी से भी सीख जाते हैं। 3 साल की मेरी गुड़िया ने मुझे पेस्ट करना सिखा दिया। मैं एक दिन पेस्ट रगड़ रहा था ब्रश के साथ, तो मेरी गुड़िया मेरे को 27 साल की एज में मुझे क्या कह रही है, इतने बड़े हो गए पेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा क्या गलती की? दांतों की लाइन सीधी है, मसूड़े ऊपर नीचे है, ब्रश को यूं यूं घुमा रहे हो। हमारी मैम ने कहा है झिकझक 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 ऐसे पेस्ट किया जाता है। 3 साल का गुरु मिल गया 1 सेकंड के। अरे कोई भी सिखाएगा, किससे क्यों दिमाग में करते हो? मुझे पता है, मुझे जानकारी है, खत्म हो जाओगे। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आपने सोचा कि मैं परफेक्ट हूं तो आपको लकवा लग गया। मेरे 10 दोस्त हैं टोटल, 10 में से 9 दोस्त, सबसे कमजोर खिलाड़ी मैं था। 9 दोस्त, 9 में से 5 आईआईटी इंजीनियर, 4 एमबीबीएस डॉक्टर, 9 में से 5 अमेरिका में शिफ्ट है। लेकिन बेचारे सारे लोग मेरे से कम कमाते और मैं सबसे कमजोर विद्यार्थी। दोस्ती मुझे इसलिए रखते थे क्योंकि मैं रिलेशनशिप का माहिर खिलाड़ी था। मैं सबके साथ व्यवहार मेंटेन करता था। तो सारे दोस्त पढ़ाई में होशियार थे लेकिन दोस्त मुझे ही मानते। लेकिन जब आरसीएम चालू किया तो वो जब इंडिया में आते थे मैं उनके पास आरसीएम लेके जाता था। वो इतने बड़े आदमी अपने आप को मानते थे कि साला प्लान देखने से पहले कहता है आई नो वेरी वेल, हमारे अमेरिका में होता है। सारा प्लान देखता ही नहीं, उससे पहले कहता मुझे पता। ये बीमारी उन्हीं लोगों में होती है जिनका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता है। मेरी अपलाइन के पास गया, मैं तुरंत मैंने कहा यार भाई साहब ये तो हर बार ही कहता है कि मुझे पता है, तो मैं कैसे बताऊं इसको पहले ही पता है। तो मेरी अपलाइन ने कहा इलाज कर देंगे। क्या बोला? इलाज कर देंगे। मेरी अपलाइन ने मुझे कान में बोला। कान में मैं सुनते ही खुश हुआ और खुश होते ही मैं उन आदमियों के पास गया जो हर बात पे कहते थे ये तो मुझे पता है, पहले जानता। तो मैंने कहा सर नमस्कार,
मुझे पता है कि आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके जब पिताजी मरे थे तो मेरे से 5 लाख रुपए उधार लेकर मरे थे और कहा था कि बेटा चुकाएगा, क्योंकि आपको सब पता है। तो ये भी पहली बार बोला पता नहीं, उससे पहले हर बार बोलता था पता है, कोई उलझा देगा। आज के बाद नहीं बोलना पता, भाई क्या बोलना चाहता सिखा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, बोलना नहीं कभी पता, नहीं तो खत्म हो जाओ।